हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और अच्छे हैं ना, पढ़ाई करेंगे ना। तो चलिए आज जो है हम लोग एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी मज़े से पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहला चीज़ है वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को समझिएगा, तरंगाग्र, ठीक है। देखिए, हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। हम क्या करते हैं, एकदम महसूस करिए, तब जाके पूरा समझ में आएगा। आप क्या करिए, कहीं पे ईंट रखा हुआ है और चारों तरफ से लेबर का लाइन, एक लाइन लेबर का लगा दीजिए। यहाँ से एक लेबर वहाँ, एक लेबर वहाँ, एक लेबर वहाँ, 4 लेबर हो गया। यहाँ से ईंट फेंक रहे हैं तो फर्स्ट लेबर कैच करेगा, फिर दूसरा लेबर कैच करेगा, फिर तीसरा लेबर कैच करेगा, ठीक है। तो लेबर का लाइन चारों तरफ से लगा दीजिए और सबको ईंटा पास करें। किसी भी एक इंस्टेंट में सबको कहिए स्टॉप, रुक गया, और सबको मिलाइए सबके हाथों को। तो एक आपको सर्किल दिखेगा एक नज़र से चारों तरफ से। अरे बच्चों बोलो ना, क्या दिखेगा? सर्किल दिखेगा। उसी तरह से आप यहाँ पे चारों तरफ से लाइन लगाए थे, आप ऊपर भी इधर भी ऐसा सोचिए, महसूस करिए, नीचे भी, इधर भी, ऊपर भी, इधर भी, चारों साइड से लेबर का लाइन लगा दीजिए अपने चारों साइड से स्पेस में, और सबको ईंटा फेंकिए। तो पहला पोजीशन पे जितना लेबर है इक्वल डिस्टेंस पे, उसका हाथ का जो वाइब्रेशन है, हाथ जो वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। कई सबको स्टॉप। फिर सभी को देखिएगा तो आपको एक स्फीयर दिखेगा चारों तरफ से। मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि आप यहीं पे वो जो सर्कुलर देखे थे पहले, तो आप जो फर्स्ट पोजीशन का जितना लेबर था, सबका हाथ का जो वाइब्रेशन था सेम फेज में था, आइडेंटिकल वाइब्रेशन था सेम फेज में। फिर सेकेंड पोजीशन पे जितना लेबर होगा, सबका वाइब्रेशन क्या होगा? सेम फेज में होगा। तो फर्स्ट पोजीशन के जितना लेबर है सबका हाथ मिला दीजिए तो एक सर्किल, फिर सेकेंड पोजीशन का मिलाकर एक सर्किल, फिर थर्ड पोजीशन का एक सर्किल। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल है, एक बल्ब जला दीजिए। अब बल्ब से 2 सेंटीमीटर पे जितना भी पार्टिकल है चारों तरफ से, सबका वाइब्रेशन का फेज क्या होगा? सेम होगा। फिर 4 सेंटीमीटर पे जितना भी पार्टिकल है, सबका वाइब्रेशन का फेज क्या होगा? सेम होगा। तो 2 सेंटीमीटर पे जितना पार्टिकल है चारों तरफ से बल्ब के, उसका वाइब्रेशन सेम है, उसको मिलाइए चारों तरफ से, तो क्या दिखेगा? एक स्फीयर दिखेगा ना। उसी को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। देखिए, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं आपको। पोखर में स्टोन फेंकिए। हेलो बच्चों, पोखर में क्या फेंकेंगे? स्टोन फेंकिए। स्टोन जब फेंकिएगा तो एक रिंग टाइप का बनता है चारों तरफ से उठा हुआ, और एक नीचे भी डाउन में भी बनता है। तो जो उठा हुआ रिंग है चारों तरफ से, उसमें भी जितना पार्टिकल्स होगा, सारा पार्टिकल्स का वाइब्रेशन क्या होगा? सेम फेज में होगा। सारे पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का फेज क्या होगा? समान होगा। तो जो ऊपर वाला जो देखिएगा बनता है क्रेस्ट, जिसको बोलते हैं, और फिर नीचे में ट्रॉ, फिर ऊपर में क्रेस्ट चारों तरफ से, फिर नीचे में ट्रॉ। देखिएगा ना, ऐसे ऐसे करके चलता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ये कह रहे कि हमारे पास कोई भी सोर्स, जैसे लाइट का सोर्स रखिएगा, तो उसके वो जो लाइट जाता है तो मीडियम का पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो जितना भी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेगा, सबको मिला दीजिए, तो वो जो मिलाने से जो हमारा शेप होगा, उस शेप को हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। जैसे आप देखिए, हमारे पास सोर्स 3 तरह का, 2 तरह का सोर्स हो सकता है। जैसे बल्ब आपका पॉइंट सोर्स है,
ठीक है, बल्ब आपका क्या है, पॉइंट सोर्स है। लेकिन ट्यूबलाइट जो है लीनियर सोर्स हो गया। जो आपका ट्यूबलाइट बड़ा वाला होता है वो कैसा सोर्स, लीनियर सोर्स, रेखीय स्रोत है। लेकिन बल्ब जो है, बल्ब आपको क्या है, पॉइंट सोर्स है। हेलो बच्चों, बल्ब क्या है, पॉइंट सोर्स है। लेकिन वो क्या, वो ट्यूबलाइट लीनियर सोर्स है। तो बल्ब से चारों तरफ जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है ना, बल्ब के चारों तरफ जितना पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा होगा, सबको मिलाइए, लोकस। मिलाने की चीज को क्या कहते हैं, लोकस। सब पॉइंट्स को मिला दीजिए, दैट मीन्स लोकस, निधि, हिंदी में निधि कहते हैं। तो वो जो लोकस होगा, उस लोकस को हम लोग वेवफ्रंट कहेंगे। तो एक यदि पॉइंट सोर्स हमारा बल्ब है, बल्ब को हम लोग पॉइंट सोर्स कहते हैं, यदि वो पॉइंट सोर्स है तो हमारा चारों तरफ जो निकालेंगे वो जो लोकस आएगा वो एक स्फेयर आएगा। मेरी बात समझे, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट वो हो गया। मेरी बात समझे ना। जब हम मान लीजिए ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के चारों तरफ जो, ट्यूबलाइट के चारों तरफ जो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा उसको, जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये आप ले लीजिए, ये आपका ट्यूबलाइट है, इसके चारों तरफ जो वाइब्रेट करेगा सेम फेज में, सबको ऐसे करके मिलाइए तो वो सिलिंड्रिकल हो जाएगा। क्या बोलिए, ये देखिए, ये सिलिंड्रिकल हो जाएगा। तो यानी वेव फ्रंट यहाँ पे दो तरह का आप पहले समझे, क्या, एक स्फेरिकल, एक सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल किस वजह से, पॉइंट सोर्स की वजह से, और सिलिंड्रिकल सोर्स सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट किसकी वजह से, लीनियर सोर्स से। लीनियर सोर्स के कारण सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और पॉइंट सोर्स के कारण क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन देखिए, एक हमारा वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट भी है, मतलब वेव फ्रंट टोटल 3 टाइप का है हमारा। कौन कौन, एक स्फेरिकल है, एक सिलिंड्रिकल है, एक प्लेन है। अब देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बना, जब हमारा सोर्स जो है, स्रोत जो है पॉइंट सोर्स हुआ। जैसे बल्ब, ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के कारण जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट समझे ना, जो शेप निकलेगा, सेम फेज में जितना पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा होगा सबको मिला देंगे तो जो शेप होगा उस शेप को हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। और पॉइंट सोर्स के कारण ये क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया, और लीनियर सोर्स के कारण सिलिंड्रिकल हो गया। अब देखिएगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता, आप एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तब आप पोखर में क्या करिए, पानी है पूरा, एकदम शांत है, स्टिल वाटर है, ठीक है, कोई पंछी आया, बर्ड्स, ठीक है ना, वहाँ पे वाटर को डिस्टर्ब कर दिया, तो देखिए वहाँ पे सर्कुलर बन रहा है जहाँ पे डिस्टर्ब किया है। आप किनारे पे खड़े हैं तो देखिएगा वो आते 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 वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, आते आते देखिएगा वो स्ट्रेट हो जाता है। यानी क्या हुआ, जो देखिए मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे हम पॉइंट सोर्स है, सुनिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स है, ये स्फेरिकल वेव, ये दूर जाते 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 जाते, ठीक है, जाते 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 ये एकदम सीधा हो जाएगा। तो ये जो होगा ये प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब हुआ, जब भी पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स बहुत अधिक दूरी पर स्थित होगा तब क्या होगा, आते आते वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, एकदम प्लेन हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं। यानी हमारे पास वेव फ्रंट 3 टाइप का हो गया। क्या क्या, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ, एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हुआ, एक प्लेन वेव फ्रंट हुआ। यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट का जब हमारा पॉइंट सोर्स रहेगा तब जो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा समान फेज में और उसको मिला देंगे तो हमारा स्फेरिकल शेप निकलेगा, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। जब हमारा लीनियर सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट आपका लीनियर सोर्स है और उसके चारों तरफ हम जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मीडियम का पार्टिकल सेम फेज में, उसको सभी को मिला दीजिए तो एक सिलिंड्रिकल शेप आ जाएगा। तो एक आपका स्फेरिकल हो गया, एक सिलिंड्रिकल हो गया। और जब यही पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स बहुत अधिक डिस्टेंस पे होगा, दोनों में से कोई एक बहुत अधिक डिस्टेंस पे होगा, तो आते आते देखिए, पहले ये सिलिंड्रिकल है, देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पे देखिएगा, ये पहले सिलिंड्रिकल है लीनियर सोर्स के कारण, ठीक है ना, ये सिलिंड्रिकल है, देखिएगा यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल है। अब वो जाते 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 ये टेढ़ा हो जाएगा। देखिए जैसे ये आपका सिलिंड्रिकल है, ठीक है, ये दूर आते 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 ये फिर सीधा हो जाएगा, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट था और दूर आते आते ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। मीन्स जब भी पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स बहुत अधिक डिस्टेंस में होगा, ठीक है, तब जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। मेरी बात समझ गए।
तो वेव फ्रंट क्या होगा, द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखेंगे द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ all the particles of a medium vibrating in the same phase, is called locus। ठीक है, ये चीज हो गया, मतलब किसी माध्यम में मौजूद सभी कण जो समान फेज में वाइब्रेट करता होगा उसका लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में समान फेज में कंपन करता हुआ सभी कण के लोकस मतलब क्या, निधि को तरंगाग्र कहते हैं। अब ये कितना टाइप का, 3 टाइप्स का कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, 3 टाइप्स ऑफ क्या लिखेंगे, वेव फ्रंट। 3 टाइप्स में पहला क्या लिखेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, गोलीय तरंगाग्र। और दूसरा जो लेंगे वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये जो होगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बेलनाकार तरंगाग्र। और थर्ड वन जो लेंगे प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड वन क्या लेंगे, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। ये क्या लिखेंगे बच्चों, समतल तरंगाग्र। अब पहला क्या है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। और स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या, ए वेव फ्रंट विच इज फॉर्म ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर है ना, पहला हेडिंग होगा हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन लिखेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। ए वेव फ्रंट, देखिएगा, ए वेव फ्रंट which is formed due to point source is called spherical wave front। ठीक है, is called spherical wave front। क्या लिखेंगे, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को क्या कहते हैं, बोलिए, गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। गोलीय तरंगाग्र कहते कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कन्वर्जिंग, पहले हम
स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब जो यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए रे ऑफ लाइट जो होगा ना ऑलवेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। ये देखिए ये है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और रे ऑफ लाइट ऑलवेज स्फेरिकल वेव फ्रंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसी भी वेव फ्रंट के रे ऑफ लाइट जो है ना हमेशा परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, द रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, द रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज perpendicular to the wave front, always perpendicular to the क्या लिखिएगा, वेव फ्रंट, ठीक है। प्रकाश की किरण सदैव ठीक है क्या होता है बोलिए, तरंगाग्र के लंबवत होता है, तरंगाग्र के लंबवत होता है। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट और डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसका फिगर बना लेते हैं, तब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पढ़ेंगे। देखिए कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट जरा ध्यान से लीजिए, देखिएगा ये जो पॉइंट सोर्स है, ये देखिए ये जो होगा ये जो होगा ये वाला, देखिए ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना, ये ठीक है, ये सारा कन्वर्जिंग, देखिए ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हो। अब यहाँ से डाइवर्जिंग देखिए, ये ठीक है, ये फैलता हुआ जा रहा है, देखिए ये जो है ये फैलता हुआ जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये हमारा पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है। ये देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कन्वर्जिंग, ये देखिए ये सिकुड़ता हुआ यहाँ पे है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्लियर है। और ये जो होगा आपका डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्लियर हो गया। ये कन्वर्जिंग और ये क्या, डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे देखिएगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आपको बताते हैं। हाँ एक चीज़ और देख रहे हैं ना, ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऑलवेज ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के क्या परपेंडिकुलर होगा, समझ गए, ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, फिगर ड्रॉ कर लीजिए।
तब हम इसके बाद सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आपको बताते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सेकेंड नंबर में सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आप क्या कहिएगा? ए वेव फ्रंट विच इज फॉर्म ड्यू टू लीनियर सोर्स, ए वेव फ्रंट विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीनियर सोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड स्फेरिकल सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट वैसा तरंगाग्र जो क्या लिखेगा बोलिए, जो रेखीय स्रोत के कारण, रेखीय स्रोत के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं बोलिए? उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। ए वेव फ्रंट विच इज फॉर्म ड्यू टू लीनियर सोर्स इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब देखिए इसका देखिएगा फिगर, ये आपका लीनियर सोर्स है, और ये आपका देखिएगा ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बना, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन हुआ, ये आपका जो है लीनियर सोर्स है, ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, समझे। और थर्ड वन क्या लिखिएगा? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? चाहे पॉइंट सोर्स होगा, आइदर लीनियर सोर्स है, कोई भी यदि फार डिस्टेंस पे हो जाएगा, दूर पे हो जाएगा, तब जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो वाला वेव फ्रंट क्या बनेगा? हमारा प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, इसको नोट करिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को, तब हम लोग प्लेन वेव फ्रंट पढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करिएगा। हेलो, हाँ देखिएगा क्या करिएगा कि जब ये क्या पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाएगा, तब जो वेव फ्रंट फॉर्म्ड होगा, जो तरंगाग्र बनेगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट। इसका फिगर भी बना के आपको दिखाते हैं। प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र, समतल
तरंगाग्र, ठीक है। ए वेव फ्रंट फॉर्म्ड व्हेन ए वेव फ्रंट फॉर्म्ड व्हेन पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स, व्हेन पॉइंट सोर्स और linear source is at far distance is called, क्या कहेगा, प्लेन वेव फ्रंट। समझे क्या मतलब? जब क्या हो, बोलिए, बिंदु स्रोत या रेखीय स्रोत कहाँ पे हो, बोलिए, बहुत दूर पर स्थित हो, तो बना तरंगाग्र को क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर ड्रॉ करके हम आपको बताते हैं। अब ये जो है, ये आपका लाइट है, ये आपका लाइट है, ये आपका लाइट है, तो इसको हटा दीजिए। ये वाला वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगा, ये वाला वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। और ये जो लाइट है इस वेव फ्रंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये मतलब ये सारा आपको जो है ना प्लेन वेव फ्रंट है। आप ऐसा भी बना सकते हैं। एक फिगर और आपको दिखाते हैं, देखिए ये वाला, देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट है। इस पर जितना भी पार्टिकल होगा ना, तो सारा का वाइब्रेशन जो है क्या होगा? फेज क्या होगा? सेम होगा। हम आपको बताएं ना, किसी भी वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट उसको ही कहते हैं जिस पर जितना भी पार्टिकल है वो सेम फेज में वाइब्रेट करता हो। सारे पार्टिकल का वाइब्रेशन का फेज क्या हो? सेम हो। तो देखिए ये क्रेस्ट बना, ये क्या? ट्रॉ। ट्रॉ को हम लोग यहाँ पे डैश डैश दे करके, ये फिर क्या? क्रेस्ट। क्रेस्ट और ट्रॉ समझते हैं ना, हम पहले भी पढ़ाए थे। जैसे पानी पे स्टोन फेंकते हैं तो ऊपर वाला जो होता है सर्किल वो क्रेस्ट हो गया, जो डाउन में होता है नीचे में, उसके जस्ट डाउन में वो क्या हुआ? ट्रॉ हुआ। तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रॉ है, ये आपको क्या है? क्रेस्ट हो गया। ये आपको क्रेस्ट हो गया, ये क्या हो गया? आपको ट्रॉ हो गया। ये क्या हो गया? आपको क्रेस्ट हो गया। तो जितना भी पार्टिकल है किसी भी प्लेन वेव फ्रंट पे या किसी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट पे या किसी भी वेव फ्रंट पे, जितना भी पार्टिकल होगा वो सेम फेज में क्या करता होगा? वाइब्रेट करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। सुनिएगा जरा सा ध्यान से, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और इसको हम लोग कहते हैं वेवलेट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेट्स कहते हैं, समझ गए। और वो वेवलेट्स जो है, ये देखिए, ये वेवलेट्स हो गया। और ये क्या हो गया? वेव फ्रंट हो गया। ये जो क्रेस्ट है, देखिए ये जो क्रेस्ट है और ये जो ट्रॉ है, इसको हम लोग क्रेस्ट, ट्रॉ, क्रेस्ट, ये वेवलेट्स हो गया। और ये जो है वेव फ्रंट, क्योंकि किसी भी गिवन वेव फ्रंट पे जितना भी पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? सेम फेज में वाइब्रेट करेगा। अब देखिए, अब जो आप पढ़े थे स्नेल्स लॉ, अब हम ओरिजिनल बातों पे आते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या पढ़े थे? साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या पढ़े थे? μ2 बाय μ1 पढ़े थे। तो हाइजेंस प्रिंसिपल है, यहाँ पे हाइजेंस का सिद्धांत है। हाइजेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे और वहीं से अब हम लोग स्नेल्स लॉ को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। हेलो,
पहले वहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट दे दिए थे साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अब हम उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, तब जाकर के उसको प्रूफ करेंगे। देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल आपका क्या है। हाइजेंस का सिद्धांत, ठीक है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस का सिद्धांत। देखिए ये क्या बोला है, किसी भी वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल्स होगा, ठीक है, जैसे कि ये वेव फ्रंट है, चाहे स्फेरिकल जो चाहे प्लेन, जो भी पार्टिकल होगा सेम फेज में वाइब्रेट करेगा। ये जितना भी पार्टिकल होगा सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा। क्या होगा, इसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा और किसी भी इंस्टेंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखिए बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी भी इंस्टेंट में सारे वेव फ्रंट को मिलाएंगे, एक नया वेव फ्रंट बनेगा और उस नए वेव फ्रंट को हम लोग कह देंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। समझ गए मेरी बात, सुनिएगा जरा सा फिर से हम इसको बोलते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोला, बोला क्या है, कोई भी वेव फ्रंट पहले से दिया हुआ है, उस पर जो जितना पार्टिकल्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा। तरंगिकाएं, इसको तरंगिकाएं कहते हैं, वेवलेट्स तरंगिकाएं, वो तरंगाग्र, ये तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत बन जाएगा और किसी भी इंस्टेंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको सारे को मिला देंगे तो नया वेव फ्रंट बनेगा और वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। यानी देखिए फिर इस पे जो पार्टिकल्स होगा, सीधा सीधी बात है, फिर इस पे जो पार्टिकल्स होगा फिर ये सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं का सोर्स बन जाएगा, फिर इसको मिलेगा फिर नया वेव फ्रंट। इसी तरह से हमेशा आगे अगला वेव फ्रंट बनता जाएगा जिसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। उसके पहले वाला क्या होगा, प्राइमरी, यानी हर एक पिछला वाला अगला का क्या बन जाएगा, स्रोत बन जाएगा। हर एक पिछला वाला जो वेव फ्रंट है अगले वेव फ्रंट का स्रोत बन जाएगा। ये दो बात बोला, किसी भी गिवन वेव फ्रंट पे, किसी भी दिए हुए तरंगाग्र पे जितना भी कण है, जितना भी पार्टिकल है वो सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत बन जाती है, ठीक है। और किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब उसको टच करते हुए खींचेंगे तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा और उस नए वेव फ्रंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहेंगे। नया तरंगाग्र बन जाएगा, उसको हम लोग द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसको एक बार और आपको हम समझाते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, फिर से हम एक बार आपको समझाते हैं तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको ना हम सेकेंड स्फेरिकल वेव फ्रंट लेकर समझाते हैं, तब और अच्छा से समझिएगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट लेकर समझाते हैं। देखिए सपोज ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अब ये गोलीय तरंगाग्र है, हम अभी लिख देंगे ये गोलीय तरंगाग्र है, इस पे ये पार्टिकल है, इस पे ये पार्टिकल है, इस पे ये पार्टिकल है। अब जो सारा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा सेम फेज में, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट का, सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत बन जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत बन जाएगा। और किसी भी इंस्टेंट पे ये बनता जाएगा, तो हम इसी इंस्टेंट में, इस इंस्टेंट में टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको टच करते हुए एक सरफेस खींच देंगे, तो ये जो सरफेस होगा ये नया तरंगाग्र होगा, नया वेव फ्रंट हो जाएगा। तो ये पुराना हो गया, फिर नया बन जाएगा, फिर इसमें जो पार्टिकल होगा फिर सेम फेज में, इसी तरह से ये क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स का द्वितीयक तरंगिकाएं का, द्वितीयक तरंगिकाएं का क्या बन जाएगा, ये स्रोत बन जाएगा। फिर इसको टच करते हुए एक सरफेस खेलेंगे, फिर नया वेव फ्रंट बन जाएगा जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे, नया तरंगाग्र बन जाएगा जिसको द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। तो किसी भी दिया हुआ वेव फ्रंट, देखिए क्या क्या लिखेंगे, किसी भी दिया हुआ वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल होगा वो सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत बन जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स का स्रोत बन जाएगा।
और किसी भी इंस्टेंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली टच करते हुए जब सरफेस खींचेंगे तो वो सरफेस नया तरंगाग्र बन जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। नया तरंगाग्र बन जाएगा। पहले वाला प्राइमरी हो गया, या सेकेंडरी हो गया। फिर इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ आप समझ गए ना कि लाइट जो आगे ट्रेवल करता है तो क्या बनता जाता है, वेव फ्रंट बनता जाता है। यदि पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता जाएगा और लाइट आगे बढ़ता जाएगा, और यदि लीनियर सोर्स होगा तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता जाएगा, और यदि सोर्स दूर में है तो प्लेन वेव फ्रंट बनता जाएगा, लाइट आगे बढ़ता जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बनता जाएगा, लाइट आगे बढ़ता जाएगा। समझ गए बातों को क्या? इसको इसका स्टेटमेंट लिखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखिएगा, जो भी पार्टिकल है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का स्रोत बन जाता है और वो सभी डायरेक्शन में फैलता है। किधर? किस स्पीड से? उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है उस स्पीड से वो फैलता चला जाता है। तो एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट acts as a source of secondary wavelets, acts as a source of secondary wavelets, which travels या spread लिखिएगा, which travels या spread in all direction with the speed of light, in that medium। समझ गए? मतलब किसी दिए हुए तरंगाग्र का सभी बिंदु, किसी दिए हुए तरंगाग्र का सभी बिंदु या प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत बन जाती है तथा यह तरंगिकाएं उस माध्यम में प्रकाश की चाल से सभी दिशा में फैलती है। समझ गए? ये हो गया दूसरा पॉइंट। वो जो सरफेस को टच करते हुए किसी भी इंस्टेंट में, उस वेवलेट्स को टच करते हुए किसी भी इंस्टेंट में नया सरफेस खींचेंगे तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये फर्स्ट पॉइंट को लिख लीजिएगा। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं का स्रोत बन जाती है तथा यह तरंगिकाएं उस माध्यम में प्रकाश की चाल से सभी दिशा में गमन करती है। ठीक है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल से सभी दिशा में फैलती है या गमन करती है। अब दूसरा पॉइंट जो होगा हाइजेंस प्रिंसिपल का। द सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट्स, देखिए, द सरफेस टचिंग these secondary wavelets at any instant tangentially in forward direction, at any instant tangentially in forward direction
इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट और न्यू वेव फ्रंट। सेकेंडरी या क्या लिखेगा, न्यू वेव फ्रंट। समझे बातों को? क्या मतलब किसी इंस्टेंट में या किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को फॉरवर्ड टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ को टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ को द्वितीयक या इसको न्यू लिखेगा या द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। द्वितीयक क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। समझ गए? अब इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तब यहाँ से सिनेट्स लॉ हम लोग प्रूफ करेंगे। नोट कर लीजिएगा। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। स्फेरिकल हो चाहे प्लेन हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिएगा, ये जैसे कि मान लीजिए ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे। ये इसका वेवलेट्स सेकेंडरी वेवलेट्स का स्रोत बन जाएगा। ये इसका अब ये इसका, ठीक है, ये वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीयक तरंगिकाएं, और ये बनता चला जाएगा। अब मान लीजिए इसी किसी भी इंस्टेंट में आप खींच सकते हैं, आप आगे और बना देते हैं तब खींचते, कोई बात नहीं। ये जो है नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ये क्या हो गया, नया वेव फ्रंट बना, और ये नया वेव फ्रंट को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र कह देंगे। क्या कह देंगे? द्वितीयक तरंगाग्र कह देंगे। समझ गए बातों को? क्या तो देखिएगा जरा सा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट द्वितीयक तरंगाग्र। द्वितीयक तरंगाग्र, ठीक है। और ये जो है सेकेंडरी वेवलेट्स हो जाएगा। सेकेंडरी क्या? वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब जो है ये स्फेरिकल के लिए आपको हम प्लेन भी लेकर के बना देते हैं। देखिए ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। ये जो पार्टिकल है ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसको किसी भी इंस्टेंट में हम क्या बोले, यहाँ पे खींच दीजिए
तो ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। खींचते जाइए, ये पुराना हो जाएगा, फिर दूसरा नया बन जाएगा। फिर इस पे सेकेंडरी वेवलेट्स का, इस पे जो पार्टिकल होगा आगे, ये सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा, फिर नया वेव फ्रंट, आगे फिर नया, फिर आगे नया, फिर आगे नया बनता जाएगा। तो ये जो आपका हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हो गया। तो ये आपका हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार क्या हुआ कि लाइट जो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, वेव फ्रंट, यानी द लाइट ट्रेवल्स, यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, द लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इन द फॉर्म ऑफ क्या, वेव फ्रंट बनता जाएगा, लाइट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गमन करती है। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गमन करती है। मेरी बात समझे ना। मतलब फिर ये आगे जो है ना, आगे ये जो है, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएगा, फिर वेव फ्रंट, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएगा, फिर वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगिकाएं बनेगा, फिर तरंगाग्र, फिर द्वितीयक तरंगिकाएं बनेगा, फिर नया तरंगाग्र, फिर द्वितीयक तरंगिकाएं बनेगा, फिर नया तरंगाग्र, बनता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बना, ठीक है, ये बना, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। यानी सेकेंडरी वेवलेट्स नया बनता जाएगा और लाइट ट्रेवल करता जाएगा। यानी हमेशा जो लाइट ट्रेवल करेगा कैसे, पिछला वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं का सोर्स बन जाएगा, फिर नया वेव फ्रंट बन जाएगा, उसको टच करते हुए जो सरफेस खींचेंगे, फिर जो उस पर पार्टिकल है फिर सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं का, फिर उसको टच करते हुए खींचेंगे नया सरफेस, फिर नया वेव फ्रंट बन जाएगा। इसी तरह से वेव फ्रंट बनता जाएगा। तो वेव फ्रंट हमारा कितना तरह का, 3 तरह का, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और क्या, प्लेन, गोलीय, बेलनाकार और समतल तरंगाग्र, 3 तरह का हुआ। पॉइंट सोर्स रहेगा तो गोलीय बनेगा, लीनियर सोर्स रहेगा तो सिलिंड्रिकल बनेगा। जब यह दोनों दूर पर रहेगा तो हमारा कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। कब, जब सोर्स जो है, पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स बहुत दूर पर रहेगा तो हमारा प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसको जो है ना आप नोट कर लीजिए आराम से। कर लिए ना, ठीक है। अब हम आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। कल जब आएंगे तो कल का क्लास बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल हम आप लोग स्नेल्स लॉ आज तक स्टेटमेंट लिख रहे थे और इससे हम बहुत आसानी से आपको स्नेल्स लॉ प्रूव कर देंगे। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी, परावर्तन का नियम आई बराबर आर जो था वो भी इसी से हम आपको प्रूफ कर देंगे। किससे, हाइजेंस प्रिंसिपल से। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं। आप लोग पूरा क्लास रिवीजन करके रखिएगा और हमेशा रिवीजन करिए, बार बार हम आपको कहते हैं। और एक बात आपको और भी कहते हैं, आप जो कहते हैं ये न्यूमेरिकल भारी है, ये न्यूमेरिकल आसान है, ये न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो देखिए भारी या आसान ये एक रिलेटिव वर्ड है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप कोई क्वेश्चन समझ जाते हैं तो बहुत जल्दी बना देते हैं, तब आपको आसान लगने लगता है। कोई चीज़ नहीं समझते हैं तब भारी लगता है। तो आप अपने पढ़ाई का लेवल, आपके लेवल पे डिपेंड करता है। लेवल बहुत हाई बना करके रखेंगे तो बहुत क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, और उस लेवल से जो ऊपर का क्वेश्चन होगा वो आपको भारी लगेगा। मान लीजिए लेवल आप यहीं पे रखते हैं तो नीचे का क्वेश्चन आसान लगेगा, ऊपर का क्वेश्चन भारी लगेगा। लेवल थोड़ा उठा के पढ़ते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। तो बात है आपके लेवल पे, कितना लेवल बढ़ा के पढ़ते हैं, कितना स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, कितना कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं, कितना आप समझ के पढ़ते हैं। तो यही कहते हैं आप एकदम समझ के पढ़िए, और जो चीज़ समझ के पढ़िएगा वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्लियर है? बोलिए बच्चों, दिल के सच्चे, ठीक है, रहने दीजिए यहीं तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानम के YouTube चैनल में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।